नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 17 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हर प्राणी में एक समानता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। समोहं सर्वभूतानां बुद्धि सन्निविष्टोऽस्मि तस्मात् सर्वं तंग इति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मैं सभी प्राणियों के मन में बुद्धि के रूप में स्थित हूँ, इसलिए जो व्यक्ति मुझे जानता है वह शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि वे सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में विद्यमान हैं। जब कोई व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है तो वह न केवल अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है बल्कि दूसरों के प्रति भी करुणा और समझदारी रखता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें हर प्राणी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और उनके साथ सद्भाव से रहना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान और प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रामू और श्यामू रहते थे। रामू बहुत चतुर और समझदार था, जबकि श्यामू एक साधारण किसान था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के सारे फसल बाढ़ में बह गए थे। सभी लोग चिंतित थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रामू ने कहा, श्यामू, हमें कुछ करना होगा। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस संकट से उबर सकते हैं। श्यामू ने सहमति जताई, हाँ, लेकिन हमें गांव के सभी लोगों को एक साथ लाना होगा। दोनों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। रामू ने कहा, सुनो दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 17 में कहा गया है कि भगवान सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में विराजमान हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम सभी एक ही भगवान के संतान हैं। गांव वालों ने रामू की बात सुनी। श्यामू ने कहा, हम एक दूसरे का सहारा बने। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। गांव वाले एकजुट हुए। उन्होंने मिलकर बाढ़ से बचे हुए कुछ अनाजों को साझा किया और एक नई फसल उगाने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। इस तरह रामू और श्यामू की दोस्ती और गांव वालों का एकता से भरा प्रयास ने उन्हें संकट से उबारा। उन्होंने समझा कि जब हम सभी एक दूसरे के प्रति करुणा और समझदारी से पेश आते हैं तो जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।